हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीटीपी के बारे में। एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो होगा, ठीक है। इसमें प्याजे, कोलवर, वाइगॉस्की, बंडूरा जो भी आपके इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है। एनसीएफ एक्ट 2016 सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग कैसे है जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपका कंटेंट पूछा जाता है उससे रिलेटेड है, पैडागॉजी नहीं है, सिर्फ कंटेंट के सारे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो स्वचिंतन, प्रतिधारण या पुनरावृत्ति या फिर सहार को दोहराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बंडूरा के सामाजिक जो अवलोकन पर आधारित होता है ये प्रतिधारण पे होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड बिल्कुल राइट है। जिसने थ्योरी क्लासेस नहीं देखा है, थ्योरी क्लास जरूर देखिएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वाइगॉस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के अनुसार, तो वाइगॉस्की किससे जुड़े हैं? समाज से, ठीक है। कहीं भी आपको समाज, संस्कृत, भाषा इनसे रिलेटेड आ जाए तो हमेशा आपका आंसर राइट होगा। जैसे संस्कृत भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन इसका फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अधिगम जो निर्योग्यता वाले बच्चे हैं उससे क्या है, व्यक्ति के इस अध्ययन के रिलेटेड, घटना वृत्ति अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड के रिलेटेड या फिर व्यवहार रिकॉर्डिंग स्केल या संचित व्यवहार अवलोकन। देखिए, जब अधिगम का आप पढ़ रहे हैं तो योग्यता बच्चे की प्रगति निरीक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे, तो व्यवहार परख से आप करेंगे संचित व्यवहार अवलोकन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात पर का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक कार्य दक्षता प्राप्त करने लगा। तो ये कौन सी अवस्था होती है जो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ये आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए आती जो सेंसरी मोटर अवस्था होती, इसे ही कहते हैं वस्तु स्थायित्व अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। इसमें बच्चा क्या हो, छिपी हुई वस्तुओं को बहुत जल्दी खोज लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? हॉर्न गार्डन की थ्योरी है, तो इसमें बताइए कौन सी बुद्धि लगी है? तो क्योंकि मैंने सब कुछ करा दिया है, इसके बाद ही एमसीक्यू करवा रही हूँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें पूछा गया है एयरफोर्स पायलट, तो ये आपका गतिक से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे भी क्लियर कर लो जो थोड़े पॉइंट है। एक भाषिक होता है जो कवि से रिलेटेड होते हैं, जैसे कवि बनते हैं वो होते हैं भाषा से रिलेटेड। अंतराह व्यक्ति जो होते हैं, नेता, लेखक, नेता, ये समाज सेवा वगैरह बनते हैं, ये आपके अंतराह व्यक्ति होते हैं। अंतराह व्यक्ति क्या होते हैं, जो आपके विचारों को पढ़ सके, ऋषि मुनि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा कारक जी। तो जी देखिए, जी मस होता है जनरल कारक, तो सामान्य उत्पादक होगा सामान्य बुद्धि, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल राइट। क्योंकि स्पीयरमैन ने दो परिभाषा दी है, एक जनरल होता है, एक आपका विशिष्ट होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का कमतर आंका गया है। अनुवांशिकता पे तो जोर दिया ही है, अहम केंद्रित भाषा पे भी दिया, विद्यार्थी के सक्रियता ज्ञान को, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया पे नहीं, ये वाइगॉस्की बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है और दस क्या होगा। तो इसका 8 का राइट आंसर क्या, देखिए आपका स्वभाव में क्या, आपका सक्रिय होना चाहिए, निष्कर्षी तो आप काट दीजिए, ठीक, दोनों आपका सक्रिय होगा और सरल तो नहीं, एक सामाजिक तौर पे, ठीक। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सार्थक अधिगम है, तो सार्थक अधिगम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, उद्दीपक उत्तर के बीच युग्म सहचार व 100 और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण या दी गई सूचनाओं को निष्कर्षी, देखिए कहीं आ जाए तो आपका गलत होता है। निजी, देखिए सार्थक एक अधिगम होता है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना में सक्रिय निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा, डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों को निष्कर्षों के रूप में हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है डैश डैश क्या होगा, ये तो आपका वंशानुक्रम से रिलेटेड होगा, ठीक। चुनौतियां होंगी नहीं, स्थिरता होगा नहीं, और साथ में आपकी जो सब परिणाम पड़ता है तो किससे पड़ता है, आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों ही होने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, या फिर विद्यालय सामाजिकरण को कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते, कोई कोई भूमिका ही नहीं होती है। सामाजिकरण विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ऐसा भी नहीं है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला, देखिए पहला मुख्य कारक नहीं है, ये द्वितीय आपका सेकेंडरी द्वितीय कारक है, ठीक है। तो पहला नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका जो होता है परिवार होता है, ठीक है, क्या होता है परिवार, ओके। ये आपका द्वितीयक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा। 12 का राइट आंसर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या, प्याजे का तर्क और संज्ञानात्मक विकास चरणों के आगे बढ़ने के अपेक्षा निरंतर होता है। देखिए अपेक्षा निरंतर नहीं होता है। प्याजे संज्ञानात्मक विकास के पाँच नहीं दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं चरण, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, ओके। तो प्याजी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, बच्चों की संस्कृत आधार पे अनुसार, देखिए संस्कृत पे नहीं बच्चा, सॉरी एक सेकेंड, बच्चा क्या है संस्कृत के माध्यम से नहीं, युवा विकास की बात करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। प्याजी कहते हैं एक मतलब चरण दर चरण बच्चा क्या है सीखता है, ठीक। उनके 4 चरण है, तो चारों चरण के सीरियल नंबर से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 13, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है, जो है विद्यार्थी एक असफल हो गया है, तो इसमें बताइए कथन इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, विशेष जातियों समुदाय से संबंधित असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्य नहीं, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि कोई विशेष जातियों के उनके योग्य नहीं होते, उनके पढ़ने की शक्ति नहीं होती, तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा, ओके। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते क्योंकि उन्हें अधिगम में प्रयुक्त पुरस्कार नहीं मिलता। अब पुरस्कार करने के लिए थोड़ी ना बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके क्या सार्थक हो। बिल्कुल क्या है, विद्यालय इसलिए असफल होते हैं कि क्या है उस तरीके से शिक्षण नहीं किया जाता जिसके सार्थक हो। अब बच्चे के आप सफल ही नहीं पाए हो, अपने आप से पढ़ाए जा रहे हो, तो आपका विद्यालय ही तो असफल रहेगा, बच्चा असफल नहीं होता है, ओके। तो आपका सी तो बिल्कुल राइट है।
विद्यार्थी जो है असफल होते हैं, लेकिन विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों में ध्यान नहीं रखती। बिल्कुल आपका राइट आंसर ये भी है, क्योंकि विद्यालय जो है, विद्यार्थी तो असफल होते हैं, लेकिन आपका जो विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ठीक है, विद्यालय की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। तो दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलाप में लाना चाहिए इनमें से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। देखिए, एक शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी क्या है समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो क्रियाकलाप कैसी होनी चाहिए। तो भी बहुविकल्प प्रश्नों को देखिए, बहुविकल्प प्रश्नों में क्या है, इसमें बच्चे की रचनात्मकता शक्ति या संज्ञानात्मक शक्ति लगेगी, नहीं लगेगी। इसका आंसर आप एक ही होता है, जैसे ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और रटना तो आपका गलती हो जाता है, स्मरण या रटना, ठीक है। तो आपका ये तो ड्रिल अभ्यास आपको नहीं कराना है, क्या है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो इसका समाकलन द्वारा मुख्य धारा डालकर या समावेशी शिक्षा, देखिए निःशुल्क शिक्षा जो आपकी होती 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। कौन से एक्ट में 28 एक्ट में की गई है। तो ये समावेशी शिक्षा द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागमन अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। तो बताइए इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा। देखिए अधिगमकर्ता केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को, तो ये आपकी साझमता उपागमन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, अधिगम प्रभावित होता है। तो अधिगम किससे प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भी हो सकता है, अंतरावेग संबंधी के द्वारा, दूसरों के संप्रेषण के भी द्वारा होता है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। देखिए ये आपके जो है भाषा विकास, ठीक है, किससे कहा है कि नॉन चॉस्मिकी ने इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है भाषा विकास से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन का गहन प्रकार से शैली को प्रोत्साहित करता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गहन प्रकार। बताइए आधार प्रतिलोम का क्या होता है, न्यूनतम छोटी से छोटी अभ्यास संख्या क्या है, या अधिक मात्रा में चाय बनाने से कितना दूध प्रयोग करोगे, या योग या जोड़ व्यक्कलन घटाना का विलोम होता है, कहने को क्या तात्पर्य है। देखिए आप गहन चिंता अगर कराना चाहते हैं तो योग जो जोड़ होता है घटाव होता है, इसका विलोम आप पूछेंगे और कहने से क्या तात्पर्य है। तो इसके आंसर बहुत ही अलग अलग तरीके के होंगे, तो इसमें बच्चा क्या सोचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम अधिगम कैसा होना चाहिए। तो अधिगम बताइए कुछ समय जानते हैं और कुछ अधिगम किया हुआ हो, व्यवहार ज्ञान कौशल तुलनात्मक स्थायी प्रभाव हो, या प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन मापन योग्य हो, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित हो। ठीक है, सीमित तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन मापन योग्य नहीं। ठीक है, क्या है व्यवहार ज्ञान कौशल तुलनात्मक स्थायी प्रभाव हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कोलवर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास से
के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण या अभियांत्रिकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरुष दंड यंत्रित रखते हैं। तो ये कौन सी अवस्था में एज में आता है, मैंने आपकी इसकी थ्योरी कराई है, उस पर भी मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन कोलबर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखिएगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी जो आती है पूर्व परंपरागत अवस्था अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये कौन सी एज के अंतर्गत होता है, तो 4 से आपकी 10 के एज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक की विवेचना तार्किक चिंतन तार्किक नहीं है और अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती, तो कौन सी अवस्था आपकी होगी ये? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे की थ्योरी मैंने 2 बार करा दिया है। देखिए इसमें दिया है जो बालक है तार्किक नहीं है, बिल्कुल इसमें क्या है, तार्किक चिंतन ही नहीं है। देखिए संवेदी आपकी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के लिए, पूर्व सक्रियात्मक होती 2 से 7 वर्ष के लिए, मूल सक्रियात्मक होती 7 से 11 वर्ष के लिए, औपचारिक होती है 11 से प्लस में। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपका पूरी तरह से अमूल चिंतन प्रारंभ हो जाता है, पूरी तरह से आ जाता है। इसमें क्या है, प्रारंभ होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। 23 का राइट आंसर क्या? अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? पूछा गया है। नहीं, नहीं का आंसर नहीं बता दो क्या हो जाएगा? 23 का व्यक्तियों को योग्यताओं को सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अन्वेषण देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना या फिर विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या? देखिए इसमें पूछा गया है अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति विभिन्नताओं में पूर्ति के लिए कौन सा चरण वांछनीय है। तो अधिगम से रिलेटेड अगर व्यक्तियों की योग्यता का सही आकलन करना बिल्कुल आपका पॉजिटिव है, व्यक्तिपरक अन्वेषण देना बिल्कुल, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना बिल्कुल, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर पे आप आर्थिक स्तर से नहीं पहचान करना है कि किसकी किसकी पूंजी ज़्यादा है किसकी पूंजी कम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम पदानुक्रम उच्चतम स्तर है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का? ये हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? तो कौन सी हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि नहीं बताई? देखिए गणितीय कौशल ये बिल्कुल बताया है, गणितीय कौशल, ठीक, संगीतमय कौशल ये भी बताया, अंतरावेद, लेकिन व्यवहारिक कौशल की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है, और तीनों ये बुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करता है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? 26 का राइट आंसर। देखिए सम्मिश्र विकास तो होगा नहीं, ये वाइगॉस्की ने बात की है। तो मनोविज्ञान के उपकरणों की बात नहीं की गई, उद्दीपक अनुक्रिया के थंडाइक ने बात की है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्कीम या अनुबंधन, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्कीमा, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, तो समावेशी कक्षा पे जोर कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव नहीं करना है, हर बच्चे के सार्थक को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने, बिल्कुल आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकलांग छात्र का, ऐसा नहीं, मंदित छात्र का नहीं, जिसका अर्थ आसक्ति नहीं, जिसका छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा,
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? देखिए आपका पहले आता है संवेदी गामक अवस्था, फिर मूर्त, फिर अमूर्त आता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक सेकेंड। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड नहीं देना है। ठीक, अधिगम प्रक्रिया में बाधा या असफलता भी नहीं, क्या हो जाएगा? अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन यहीं तक थे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और ये सारे इसके आंसर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।